नमस्कार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बड़क्कम, राम राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है पहले से बहुत बेहतर होंगे। अब तो कोरोना की स्थितियां भी लगभग लगभग साफ हो गई हैं। हमारा पूरा वतन, हमारा पूरा मुल्क, हमारा प्रदेश, हमारा देश और इसी के साथ संपूर्ण विश्व में हम एक राहत की सांस हमने महसूस की है। निश्चित रूप से होना भी चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है और इस कीमती जिंदगी को लेकर हम अपने परिवार के साथ में जिया करते हैं, अपने पतिदेव के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बेटियों के साथ, बेटों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, अपने कवि साहित्यकार मित्रों के साथ, साहित्यकारों के साथ। सब खुशहाल रहे, अमन चैन रहे, सबकी जिंदगी में हम दुआ करते हैं। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में जर्मनी से आदरणीय सुविख्यात कवित्री, प्रख्यात कवित्री इंदु नंदाल जी जुड़ गई हैं और आज वो हमारी मेहमान है। और बहुत सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय बसंत शर्मा जी के सहयोग से, जो कि प्रसंग राष्ट्रीय मंच के उपाध्यक्ष भी हैं साहित्य प्रकोष्ठ के, और उनके सहयोग से हम कार्यक्रम कर पा रहे हैं और उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं, अनुज बसंत शर्मा जी का। और हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, आइए कुछ गुफ्तगू करते हैं आदरणीय इंदु जी से। इंदु जी नमस्कार। नमस्कार विनोद जी। सबसे कैसे हैं पहले आप? सबसे पहले तो मैं आपका जो प्रसंग समूह है और जी। विनोद जी आपको और बसंत जी आपको तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ इस बहुत सुंदर बहुत शाम आभार। के लिए, स्वागत है आपका, स्वागत जो है। यादगार बन जाएगी हमारे इन अवश्य, रचनाओं अवश्य। से और हमारी गुफ्तगू से। भारत की सम्माननीय जन इंदु नंदाल जर्मनी से है और आज भारत की, चूंकि वो सम्माननीय नागरिक है, इसलिए वहां पर भी सम्माननीय है। और पूरे जर्मनी में उन्होंने जर्मनी के आसपास के देशों में बहुत अच्छा मकाम हासिल किया, अपनी कविताओं को वहां तक पहुंचाया है। मैं निरंतर पटल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से उनको पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। वो अनेकों मंचों पर आ चुकी है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। और आइए थोड़ी सी बातचीत और हम कर लें कि कैसा लगता है आपको जर्मनी में हिंदुस्तान छोड़कर? हिंदुस्तान तो छूटता नहीं है कभी भी। तो हिंदुस्तान हमारे साथ रहता है, दिल में रहता है, तो फिर विश्व का हर कोना बहुत सुंदर लगता है। क्या बात है। यानी यूं कहें कि आप कहीं भी रहें, लेकिन आपके दिल में हिंदुस्तान बसता है, रचता है। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदू जी, ऐसा कहा जाता है कि हमारे आगे बढ़ने में, पुरुषों को आगे बढ़ाने में किसी न किसी महिलाओं का हाथ होता है, घर की महिला का हाथ होता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, जब आप इतना आगे बढ़ गए कविता के क्षेत्र में, तो आपके पीछे प्रेरणा स्वरूप किसका हाथ है? बच्चों का है, पतिदेव का है, रिश्तेदारों का है, मित्रों का है, पड़ोसियों का है? कोई ना कोई तो आइडियल होता है। बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न कहा कि हमेशा जी। महिलाओं को क्रेडिट दे दिया जाता है कि महिलाओं का हाथ होता है, बट मैं कहना चाहूंगी कि मेरे पतिदेव का बहुत बड़ा हाथ है, मेरे बेटे जी। का बहुत बड़ा हाथ है। जी। जी। क्योंकि जो भी मैं रचनाएं लिखती हूँ, सबसे पहले उनको सुननी पड़ती हैं समय निकाल कर, इतने हाँ। व्यस्त उसमें। और मेरे जी जो जी जी मित्र हैं, जी जो फेसबुक पे भी हैं, जैसे आप भी हैं, और जी बहुत श्रोता हैं और मित्र जी हैं, जी सब जी बहुत सराहना करते हैं। और कितने भी व्यस्त रहे हों, थोड़ा टाइम निकाल के वो जरूर यूट्यूब चैनल पे मैं जो अपनी हाँ। कविताएं या जो अंतर्राष्ट्रीय जो काव्य समूह में से मैं जुड़ती हाँ। हूँ, वो जी। सब सुनते हैं। तो उनका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि वो सुनते हैं, इसलिए मेरे को मेरी कलम में जान भर जाती है। क्या बात है। बिल्कुल ऐसा कहा जाता है कि हम लाख कुछ लिख लें, लाख बहुत अच्छा लिख लें, किताबें निकलवा लें, गीत लिख लें, दोहे लिख लें, लेकिन जब तक इसका कदरदान हमारे सामने ना बैठा हो, जब तक वो समझने वाले ना बैठा हो, जब तक वो सुनने वाला ना बैठा हो, तो हमारे वही कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात स्थिति हो जाती है। इसलिए हमारे कदरदान अगर हमारे घर में है, और खासतौर से अगर हमारी फैमिली में, परिवार में पतिदेव हैं, उनसे अच्छा आलोचक और समालोचक दुनिया में दूसरा नहीं हो सकता, मैं ऐसे मान के चलता हूँ। बिल्कुल और सही। आप जर्मनी में हैं तो आप इंडिया से बाहर जर्मनी तक गई हैं, कई देशों में गई, मैं आपका भी बायो पढ़ रहा था। आप ये बताएं कि जर्मनी में किस पर्पज से हैं? मेरे जो पति हैं वो इंजीनियर हैं, जैसे आप हैं इंजीनियर। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, तो ये फैमिली में है, पतिदेव इंजीनियर हैं, बेटा इंजीनियर है। तो हाँ। फिर हमारा तो देखो वो होता है कि वो जहाँ चलते जाएंगे, हमारे कदम 7 फेरे लिए हैं, तो सिर्फ क्या 7 बात है, कदम क्या नहीं बात चलना है, जीवन भर हम्म। साथ चलना है उनके साथ सात आपके। समंदर तक चलना है आपको, 7 बिल्कुल समंदर पार बिल्कुल, करके चलना है ना, 7 7 समंदर, चीजों के। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल।
तो मुझे बताएं कि बच्चे क्या कर रहे हैं इस समय? मेरा एक बेटा है, हम्म। वो कनाडा में है, उसकी क्या बात है। ग्रेजुएशन हो गई है और वो अभी नौकरी कर रहा है, काम कर रहा हम्म। है। क्या तो बात है। उसने मटेरियल्स इंजीनियरिंग में वाह वाह किया वाह है वाह उसने वाह, अपनी क्या बात ग्रेजुएशन। है, सुभान अल्लाह। अ, बहुत बहुत और शुक्रिया। आपने जो ये रचनाएं लिखने का जो शुरुआत है आपकी, या कविताएं लिखने की, या गीत गजल, ये प्रारंभिक दौर कब से शुरू हुआ आपका, किस सन से हुआ शुरू ये? ये विनोद जी, जब मैं आई थिंक थोड़ा थोड़ा तो मैं लिखती थी स्कूल में जी ही, बस थोड़ा बिल्कुल। लिखती थी, 4 लाइनें हाँ, 5 लाइनें वो कॉपी के पीछे या टेक्स्ट बुक के पीछे लिख दिया। पर शुरुआत जो असलियत हुई वो 90 और 91 के आसपास हुई, जब मुझे मैं ग्रेजुएशन कर रही थी और पोस्ट हम्म, ग्रेजुएशन कर रही थी। उस दौरान मुझे ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी हाँ, से मुझे आमंत्रण आया और जी कि जी अपनी स्वरचित रचनाएं सुनाएं। तो मैंने 5 साल तक वहां पर जो लिखने का कार्य शुरू किया ना, उसमें मेरे जी, को बहुत ही आनंद आया और मुझे लगा कि हाँ, मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए आगे। तो जी वो जी। मेरी शुरुआत थी और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आकाशवाणी को, ऑल इंडिया रेडियो रोहतक को, इस चीज के लिए। क्या बात है। उनका भी धन्यवाद हम आपकी तरफ से ज्ञापित करते हैं, आकाशवाणी एआईआर का, क्योंकि हम लोग सब जबलपुर एआईआर में इतना इतना पढ़े हैं, इतने मुशायरे कवि सम्मेलन 90 के दशक में हमने पढ़े हैं कि ऐसा लगता है कि शुरुआत यहीं से होना चाहिए। बहुत अच्छी शुरुआत होती है, माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग और उनका फिर प्रसारण करना बहुत अच्छा वो लगता है। वो थम्स अप अ, दिखाते हैं फिर। हाँ, सब ऐसा दिखा करके कि आप शुरू करिएगा, अब हाँ आप जी। रुकिएगा। तो ये सब आ, चीजें हमारे यहाँ भी, जो आकाशवाणी जबलपुर है, बहुत बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पे इसका स्टूडियो बना हुआ है। हाँ जी। हमारे बीच में मंजू गोरे जी जुड़ गई हैं, अर्चना द्विवेदी जी जानी मानी कवित्री जुड़ गई हैं, बहुत बहुत बधाई वो दे रही हैं। और मीना भट्ट जी जुड़ गई हैं जबलपुर से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अर्चना द्विवेदी जी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। ये बताएं कि भारत में आप किस शहर से हैं, किस कस्बे से हैं? भारत में मैं हरियाणा रोहतक से हूँ विनोद जी। क्या बात है, क्या बात पर मैं, है। मेरी नजरों के आगे वही दृश्य रहता है जब मैं हम दिल्ली में लैंड करते हैं, हर पूरा भारत जो दिखता है ना, मेरा कोने कोने में भारत है। मैं मतलब बोल ही नहीं सकती कि मैं कहाँ से हूँ। जी जी जी। नहीं नहीं, आपने पूरे भारत को अपना भारत कहा, निश्चित रूप से हम सबका भारत है, हमारे सपनों का भारत है हमारा भारत। सबसे अच्छा भारत है विश्व का। हमें गर्व है अपने भारतीय होने पर, हिंदुत्व होने पर। हम हिंदू हैं, गर्व से कहें कि हम हिंदुत्व वाली हैं, हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं। और आइए हम सिलसिला शुरू करें एक बार पुनः। अर्चना द्विवेदी जी का, जो बहुत जानी मानी कवित्री हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से, मंजू गोरे जी का, मीना भट्ट जी का स्वागत करते हैं। हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और काव्य की ओर लेके चलते हैं। मैं 4 पंक्तियों से आपको सादर आमंत्रित करने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद अपना काव्य पाठ प्रारंभ करिएगा और जो आपके दिल में आए वो सुनाइएगा। मैं जी कहना जी। चाहता हूँ कि आपके कदमों की आहट से खुशी महसूस की, आपके कदमों के आहट से खुशी महसूस की, आज तो बीमार ने भी जिंदगी महसूस की। आपकी आमद खिजा के दौर में जैसे बहार, आपकी आमद खिदा के दौर में जैसे बहार, फूल दिल में खिल गए और ताजगी महसूस की, फूल दिल में खिल गए और ताजगी महसूस की। हमारा आपने आमंत्रण स्वीकार किया। जरा से आमंत्रण पर आप जर्मनी से हमारे बीच में, यहाँ पर हमारे इंडिया में हमारे मित्रों से मुखातिब हो रही हैं। काफी लोग प्रसंग परिवार से, अंतर्राष्ट्रीय मंच से जुड़े हुए हैं। आइए, मैं आपसे अनुनय करता हूँ, निवेदन करता हूँ, विनय करता हूँ कि आइए अपना काव्य पाठ प्रारंभ करिए। ये पटल आपके हवाले। हम दोस्तों हमारे बीच में अपना काव्य पाठ प्रारंभ कर रही हैं जर्मनी से परम शुद्ध आदरणीय इंदु नांदल जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, जी बहुत जी बहुत शुक्रिया जी जी बसंत जी। और जी सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहूंगी श्रोताओं को जो सुन जी रहे हैं, बहुत जी जी बहुत जी, आपको बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम। और जो अभी सावन का महीना शुरू हुआ है, हाँ बिल्कुल। तो और महादेव को, शिव जी भगवान को सावन का महीना बहुत प्रिय है। तो हम्म। मैं, जो मेरी प्रथम रचना है, जी मैं जो शिव जी भगवान को अर्पित करना चाहूंगी। जी जी जी, करिए, स्वागत है। तो मेरी पहली कविता का शीर्षक है हर हर महादेव। जी। डम डम डमरू बजा, धरती हम्म आसमान सजा,
वाह बम बम भोले गान गूंजा, तीनों लोकों में चली महादेव पूजा, तीनों लोकों में चली महादेव वाह पूजा। वाह, क्या बात है, वाह। जटाओं में गंगा लिए, जटाओं में गंगा लिए, मस्तक पर चांद धारण किए, मानव कल्याण के लिए सदा जिए, भक्तों के भंडार भर दिए, गूंज उठी गली गली, महादेव की पूजा चली, महादेव की वाह, पूजा चली। क्या कहने, जय महादेव, क्या बात जय है। महादेव, बहुत शुक्रिया। हाँ, बम बम भोले जो कोई बोले, उसे बचाने के लिए चक्षु अपना तीसरा खोलें, भोले जी, की गूंज बजी, भक्तों से धरती सजी, भक्तों से क्या बात, धरती सजी। क्या बात है। भक्तों को स्वर्ग दिया, भक्तों हम्म को स्वर्ग दिया, विष खुद पी लिया, विष खुद हम्म पी लिया। पी लिया। दुष्टों का संहार किया, दुष्टों का संहार किया, तीनों लोकों का उद्धार किया, महादेव की पूजा चली, गूंज उठी गली गली, गूंज उठी क्या बात, गली गली। वाह वाह बहुत वाह शुक्रिया, वाह वाह, बहुत 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 सुंदर। शुक्रिया। हाँ, हमारे देवों बीच के में। हाँ, जी जी। देवों के देवों के देव हैं, भाव के भूखे महादेव हैं, हम्म भक्तों की राहों में देते बाबा बिखेर फूल, मिटाते हर कष्ट चला त्रिशूल, श्रद्धा हाँ, प्रेम की हवा चली, भोलेनाथ की सेना चली, भोलेनाथ की सेना चली। वाह वाह वाह। मस्तक पर सजा चंदन, भस्म में हाँ, लिपटा जिनका बदन, हम्म करते सब उनका वंदन, कर हम्म देते उज्जवल अंतर मन, छवि पावन मनोहारी भली, झूमती हुई नंदी की सवारी चली, झूमती क्या हुई बात, नंदी की सवारी चली। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह। शिव, बहुत शुक्रिया। शिव का है वास सब में, जीव और निर्जीव में, चलती उन्हीं से हर सांस, आदि से अंत रहते पास, गुण हम्म गाते सब नर नारी, शिवमय हुई सृष्टि सारी, शिवमय क्या हुई बात, सृष्टि सारी। बहुत खूब, वाह वाह बहुत वाह। बहुत शुक्रिया। हाँ, बोल रहे सब बम बम भोले, सर्प गले में है उनके डोले, हम्म प्रकृति की को जिनके, प्रकृति को जिसने खुद सजाया, हुए हम्म क्रोधित तो तांडव मचाया, भोले हम्म की माया भोले ही जाने, भक्तों को वो अपने खूब पहचाने, भक्तों को वाह, वो अपने खूब क्या पहचाने। बात। हम्म सुंदर छवि सबसे न्यारी है बाबा लोक हम्म हितकारी, हम्म प्रिय उन्हें बहुत खूब, धतूरा बहुत और भांग, प्रिय क्या उन्हें बात, धतूरा और भांग, और भांग। देवताओं, बहुत शुक्रिया, देवताओं संग मिल खेले महादेव फाग, देवताओं संग मिल खेले महादेव वाह फाग। वाह, बहुत शुक्रिया। धर धर हनुमान रूप बने राम भक्त, चाह हमारी शंकर भक्ति में गुजरे सारा वक्त, चाह हमारी शंकर भक्ति में गुजरे सारा वक्त। हम्म डम 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 डमरू बजा, धरती आसमान सजा, बम बम भोले गान गूंजा, तीनों लोकों में चली महादेव पूजा, गूंज उठी गली गली, महादेव की पूजा चली, वाह, गूंज उठी गली गली, महादेव की पूजा चली। जय भोलेनाथ, जय क्या भोलेनाथ। बात है। मित्रों, ये थी हमारे बीच में इंदू जी, जो कि पूरा सावन का महीना आने वाला है और वो पूरा शिव की पूरी जो भी कथा है, वर्णन है, उनको अपने बंदों में, छंदों में डालकर कर रही थी। बहुत अच्छी रचना प्रस्तुत की, बहुत बहुत बधाई, जय भोलेनाथ। हमारे बीच में अनीता झा जी जुड़ गई हैं रांची झारखंड से, और प्रसंग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कल्याणी झा जी रांची से, झारखंड से जुड़ी हुई, उनका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। आइए एक बार फिर आगे चलते हैं और इंदू जी से अपन दूसरी कविता पाठ सुनते हैं। इंदू जी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, अभी मैं सरस्वती माँ के चरणों में कुछ दोहे अर्पित करना चाहती हूँ स्वागत है। अपनी रचना। स्वागत है। क्या बात है। वीणा का एक ही तीर, रख दे दिल को चीर, लाजवाब वीणा तरन्नुम। का एक ही तीर, रख हम्म दे दिल को चीर, हम्म मीठा आखर प्रेम का, पीड़ा कर दे दूर हो मितवा, वाह वाह, पीड़ा कर दे बहुत अच्छा है। दूर। वाह वाह वाह। बहुत 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 शुक्रिया।
क्या बात है भाई, तरन्नुम भी बहुत सधा हुआ है आपका, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। बहुत हाँ। समय समय की बात है, करते रहना काम। समय समय की बात है, करते रहना काम। वाह। जो देता इज्जत वक्त को, उसका होता नाम ओ वाह, बंधु, उसका शानदार शानदार होता शानदार, क्या नाम। बात है, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। बहुत शुक्रिया। हर मौसम रहे समान, हर मौसम रहे समान, हम्म। बनते वही महान, वाह। बनते वही हम्म। महान। आग में जो जले नहीं, निखरता स्वर्ण समान हो भैया, निखरता स्वर्ण समान। क्या बात है, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। काट काट कर, काट का काट करके घने जंगल, काट करके घने जंगल, ढूंढ ले निकला फल। हम्म। काट करके घने जंगल, ढूंढने निकला फल। आज की लालच में नर, तूने मिटाया कल हो वाह, बंधु, तूने मिटाया कल। शानदार दोहे, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। बूंद बूंद भरती घड़ा, सब्र होत है कमाल। मौसम के बदलते ही सुमन पाएगी डाल ओ बंधु, सुमन पाएगी वाह। डाल। और ये ध्यान दीजिए, ये थोड़ा जी विनोद जी। जी जी। पैसे आ गए चार तो, आहा। पैसे आ गए चार तो, हाँ। खर्च किए देखो आठ, खर्च हाँ। किए देखो आठ। ऐसे ही अमीरों के, ऐसे ही अमीरों के, दो दिन रहते ठाठ ओ वाह 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 बंधु, वाह वाह दो वाह। दिन रहते ठाठ। यथार्थ यथार्थ सत्य, क्या बात है। और ये हकीकत देखिए, रिश्तों में बची हैं आज, रिश्तों में बची हैं आज, गिन कर सांसें चार। मकसद के लिए हो रहा देखो प्यार दुलार हो मितवा, देखो प्यार दुलार। वाह 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 वाह। और आखिरी दोहा है। जी। दिया जिसे भगवान ने, दिया जिसे भगवान ने, सका न उसे कोई छीन। जिस पर हाथ प्रभु का, रहेगा न वो दीन ओ मितवा, रहेगा ना वो दीन। क्या बहुत बात है, बहुत शुक्रिया। शानदार प्रस्तुति, शानदार दोहे। मैं आपको इंदु जी बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में 3 लोगों के जो नाम है वो श्रेष्ठता से लिए जाते हैं दोहे में। एक तो हमारे उमरिया से हैं विजय बागरी साहब, उनके दोहों का जवाब नहीं। और दूसरे हैं हमारे राजकुमार जी महोबिया, राजकुमार महोबिया, वो भी वहीं से हैं, उमरिया से। और तीसरे आपके पड़ोस में बैठे हैं हमारे बसंत शर्मा जी, इन्हें ओह, दोहों का राजकुमार कहा जाता है।
और आपने अच्छा। जैसे दोहा पढ़ना शुरू किया तो उनके चेहरे की देखिए मुस्कान कितनी लंबी हो गई, मतलब इतने देखो। प्रसन्न हो गए। और अभी चलते चलते बसंत जी से 2-4 दोहे अपन सुनेंगे। आप देखिएगा कि बसंत जी की दोहों में जो पकड़ है लाजवाब है। और आपने मौसम को बहुत, माहौल को, साहित्य को जगा दिया है, बहुत अच्छा कर दिया है। कहना चाहता हूं कि सब कुछ तुमको मानकर, सब कुछ तुमको मानकर तोड़े सभी उसूल, सब कुछ तुमको मानकर तोड़े सभी उसूल, या पर्वत हो जाएंगे या धरती की धूल, या पर्वत हो जाएंगे या धरती की धूल। शानदार प्रस्तुति, शानदार आपकी वंदना, शानदार भोले जी का गीत। और हमारे बीच में अनीता जी कह रही, अनीता झा जी बहुत खूब, कल्याणी झा जी कह रही बहुत सुंदर प्रस्तुति, मंजू गोरे जी जुड़ी हुई हैं। इन सभी का प्रसंग अंतर्राष्ट्रीय मंच की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, वंदन, अभिनंदन है। चलिए बहुत आगे शुक्रिया। चलते हैं। बहुत शुक्रिया इन सुंदर शब्दों के लिए और प्रशंसा के लिए। जितने भी श्रोता जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आभार। चलिए आगे चलते हैं। स्वागत है। बसंत जी, आप सुनाने वाले थे कुछ दोहे, विनोद जी बोल रहे थे। हाँ, बसंत जी सुना दीजिए 2-4 दोहे। 4 दोहे सुना देता हूँ आपको। हाँ बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत। जिसको पढ़ सुन नाचने लगे हृदय में मोर, क्या बात है। वो पढ़ सुन नाचने लगे हृदय में मोर, महका दो उस काव्य का सौरभ चारों ओर, महका वाह, दो काव्य का सौरभ चारों ओर। क्या कहने। और एक तो ये भी देखें कि जला प्रेम की बर्तिका मन के भीतर नित्य, जला प्रेम की बर्तिका मन के भीतर नित्य, तब झलकेगा काव्य में जीवन का लालित्य। वाह, वो झलकेगा काव्य में जीवन का लालित्य। क्या कहने। और एक दुआ ये भी देखें कि लैपटॉप में व्यस्त कुछ, लैपटॉप में व्यस्त कुछ, मोबाइल में लीन, और रिश्तों की डोरी हुई घर घर आज महीन। क्या बात है, नया प्रयोग, नई बात। आज महीन। और एक दुआ ये भी देखें कि कर ले तीखी धूप से वह कैसे मुठभेड़, कर ले तीखी धूप से वह कैसे मुठभेड़, बरगद हो सकता नहीं गमले वाला पेड़, क्या बात, हो सकता नहीं गमले वाला पेड़। स्वागत है इंदु जी। बसंत जी दोहों के राजकुमार है, बहुत शानदार दोहे लिखते हैं और शानदार हिंदी में गजलें भी इनकी बहुत उत्कृष्ट कोटि की हैं। कभी अवसर मिलेगा तो आपको सुनाई जाएंगी। आइए अब इंदु नांदल जी को और आगे चलते हैं, 1-2 रचना उनसे और सुनते हैं। इंदु जी। हाँ जी, जरूर। तो मेरी जो अगली रचना है वो जो अभी युद्ध वगैरह और उसके बारे में है, क्योंकि तो आशा करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगी, जिसका शीर्षक है आओ थोड़े बुद्ध बन जाएं। बुद्ध, गौतम बुद्ध से प्रेरित है ये। जी। आओ थोड़े बुद्ध बन जाएं, खत्म हो जाएंगे सारे युद्ध, गर जगा ले हम अपने अंदर बुद्ध। खत्म हो जाएंगे सारे युद्ध, गर जगा ले हम अपने अंदर बुद्ध। बहुत शुक्रिया। हीरे जवाहरात, महल ताकत, रौब शानो शौकत, घोड़े हाथी जमीन, ताज तख्त शासन, होता इनके कारण युद्ध, इन्हें त्याग ही महान बने थे बुद्ध, इन्हें त्याग ही महान बने थे बुद्ध। क्या बात है, क्या कहने। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ए मानव ऐसा भी न कर उजाड़, ए मानव ऐसा भी न कर उजाड़, कि खुद का आशियाना भी ले बिगाड़, कि खुद का आशियाना भी ले बिगाड़। खूबसूरत थी ये दुनिया, खूबसूरत थी ये दुनिया, जब उस दुनिया से थे आए। खूबसूरत थी ये दुनिया, जब उस दुनिया से थे आए। आने वालों को भी भाए, ऐसी इसे छोड़ जाएं। आने वालों को भी भाए, ऐसी इसे छोड़ जाएं। इंसानों को नहीं लालच को उड़ाएं बारूद से, इंसानों को नहीं लालच को उड़ाएं बारूद से। भय युक्त बनाएं जग को, आओ अपने प्रेम से। भय मुक्त बनाएं
जग को आओ अपने प्रेम से, आओ अपने प्रेम से। बहुत शुक्रिया। है इच्छा बने नहीं हम कभी भी क्रूर, है इच्छा बने नहीं हम कभी भी क्रूर, ना मारा जाए कभी भी कोई बेकसूर, ना मारा जाए कोई कभी भी कोई बेकसूर। बहुत शुक्रिया। माया सारी यहाँ रह जाएगी, कर्म पोटली बस संग जाएगी, कर्म पोटली बस संग जाएगी। मोह माया त्याग कर, मोह माया त्याग कर, मिटा आंतरिक द्वंद, आओ हम सब हो जाएं थोड़े बुद्ध। बिन करे विलंब, आओ जान ले युद्ध के खौफनाक सबब। है मानवता सबसे बड़ा मजहब, आओ रहें प्रेम से बन एक कुटुंब, आओ रहें प्रेम से बन एक कुटुंब। जग कल्याण की रखे सोच, मिटाकर मतभेद, कर्म ना करें कोई भी ऐसा जिस पर हो हमें खेद। दफना कर नफरतों की बारूद, दफना कर नफरतों की बारूद, आओ भरे सब में नई उम्मीद, आओ भरे सब में नई उम्मीद। है बस यही मुराद, है सब यही मुराद, जीवन सबका हो जाए आबाद। आशावाद से भरे हो हमारे संवाद, उभरे ना बीच हमारे कभी विवाद, उभरे ना हमारे बीच कभी विवाद। रहे, बहुत शुक्रिया। रहे सबको जिम्मेदारी का बोध, रहे सबको जिम्मेदारी का बोध, अंधा ना कर पाए किसी को प्रतिशोध, अंधा ना कर पाए किसी को प्रतिशोध। बन जाएं सब फरिश्ते ना हो कोई हैवान, बन जाएं सब फरिश्ते ना हो कोई हैवान। भर दें हर इंसान में प्रभु बस इतना ज्ञान, भर दें प्रभु हर इंसान में बस इतना ज्ञान। चुने हम सदा सच की राह, बहुत शुक्रिया। चुने हम सदा सच की राह, हो न कोई कभी गुमराह, कर अपने विचारों को शुद्ध, आओ हम थोड़े बन जाएं बुद्ध, आओ हम थोड़े बन जाएं बुद्ध। क्या बात है, क्या बात है। शानदार दर्शन के साथ में एक सीख देती हुई रचना जो हमें कुछ सिखलाती है, कुछ समझाती है, कुछ कहलाती है, मन को बहलाती है। और शानदार अभिव्यक्ति के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे बीच में भाई, मेरे बड़े भाई राजेश तिवारी जी कह रहे हैं बहुत सुंदर सृजन। अनीता झा जी बहुत देर से जुड़ी हुई हैं, कल्याणी झा जी बहुत देर से जुड़ी हमारे बीच में, कह रही दफना कर नफरतों की बारूद, बहुत अच्छा। मंजू गोरे जी जो कि प्रसंग माला की अध्यक्ष हैं जबलपुर में, वो भी हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं। इन सभी का हम प्रसंग अंतर्राष्ट्रीय मंच की ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो इंदु जी, चलते चलते हम चाहते एक रचना और हो जाए आपकी तरफ से। जी हाँ, तो मैं जो ये है अपने देश को समर्पित करना चाहूंगी, भगवान को कर दी मैंने। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जर्मनी में बैठकर आप देश को रचना समर्पित कर रही है, तो हम सबका सौभाग्य और आपका भी सौभाग्य। करिए। बिल्कुल। ए देश मेरे तू मेरी शान, ए देश मेरे तू मेरी शान, लहराए फसल तेरे खेतों में, लहराए फसल तेरे खेतों में, सावन आते ही लगते झूले बागों में। यहाँ हीरे मिलते हर घर में, मेरे भारत देश के हर घर में एक हीरा है। यहाँ हीरे मिलते हर घर में, हो निडर पक्षी उड़ते आसमानों में, रहती फूलों से भरी सदा क्यारी तेरी, ए देश मेरे तू शान मेरी, ए देश मेरे तू शान मेरी। बहुत शुक्रिया। खड़े मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तेरी गोदी में, देवताओं का आशीर्वाद बन बहता पानी नदियों में, देवताओं का आशीर्वाद बन बहता पानी नदियों में। हर हिंदुस्तानी की आत्मा बसी तिरंगे में है हमारे, बहुत शुक्रिया। हर हिंदुस्तानी की आत्मा बसी तिरंगे में है हमारे बचपन के निशान भारत माँ के आंगन में, इसलिए हम नहीं भूल सकते। है हमारे, बहुत शुक्रिया, है हमारे बचपन के निशान भारत माँ के आंगन में, तेरे आंचल में हर इंसान के लिए है ममता भरी,
ए देश मेरे तू शान मेरी, ए देश मेरे तू शान मेरी। वाह। बहुत शुक्रिया। बड़ी बड़ी खुशियां थी उन छोटी छोटी गलियों में, बड़ी बड़ी खुशियां थी उन छोटी छोटी गलियों में, गुड़ की डलियों सी मिठास थी दादाजी की बातों में। गुड़ की डलियों सी मिठास थी दादाजी की बातों में। दिल पहुंच जाता है भारत हर त्योहार में, भारत पहुंच जाता है हमारा दिल भाग भाग के। दिल पहुंच जाता है, बहुत शुक्रिया। दिल पहुंच जाता है भारत हर त्योहार में, हैं हम तेरे वो पुष्प जो आ खिले हैं कहीं और विश्व में। है हम तेरे वो पुष्प जो आ खिले हैं कहीं और विश्व में। करती है बेचैन, बहुत शुक्रिया, करती है बेचैन तुझसे ये थोड़ी सी दूरी। ए देश मेरे तू शान मेरी, ए देश मेरे तू शान मेरी। श्वेत, बहुत शुक्रिया। श्वेत बर्फ भरी हो जैसे पर्वतों की हथेलियों में, श्वेत बर्फ भरी हो जैसे पर्वतों की हथेलियों में। दक्षिण में लगाता गोते देश आनंद के सागर में। फैली मीलों तक सुनहरी रेत पश्चिम में, होती रिमझिम बरसात पूरब में। तेरे हर कोने में सुंदरता है भरी, ए देश मेरे तू शान मेरी, ए देश मेरे तू शान मेरी। है अद्भुत, बहुत शुक्रिया। है अद्भुत जुनून यहाँ के वीरों में, है अद्भुत जुनून यहाँ के वीरों में। इतिहास छुपा है राम और अर्जुन के तीरों में। है जीवन की सरगम कृष्ण की बांसुरी में। दूर है, बहुत शुक्रिया। है जीवन, बहुत शुक्रिया। है जीवन की सरगम कृष्ण की बांसुरी में। दूर हैं हम, दूर हैं इस पवित्र धरा से मजबूरी में। रहती है जहन में पावन सूरत तेरी, ए देश मेरे तू शान मेरी, ए देश मेरे तू शान मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, बहुत शानदार। हमारे बीच में अलका मधुसूदन पटेल जी, जो कि बहुत बड़ी कवित्री है, जबलपुर से जुड़ी हैं, आपका स्वागत है। और इसी के साथ राजेश तिवारी जी, मंजू गोरे जी, अनीता झा जी, कल्याणी झा जी, जितने भी लोग आज जुड़े हैं सबका बहुत बहुत स्वागत वंदन। मुझे मालूम है बाद में लोग कार्यक्रम को देखेंगे, सुनेंगे और पढ़ते रहेंगे, इसके बाद में जो पटल पर पड़ा रहेगा। इन देशभक्ति रचनाओं के बाद में शायद ये कहने की जरूरत पड़ गई कि बात इतनी सी हवाओं को बताए रखना, बात इतनी सी हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। और हमने सींचा है जिसे अपना लहू दे देकर, उस तिरंगे को कलेजे से लगाए रखना, उस तिरंगे को कलेजे से लगाए रखना। दोस्तों हमारे बीच में ये थी आदरणीय इंदु नांदल जी, जो कि जर्मनी से हम सबके बीच यहाँ पर आई। और सबसे पहले भोले जी का उन्होंने बहुत शानदार गीत पढ़ा, पूरे विस्तार से पढ़ा, श्रृंगार का वर्णन किया उसमें। उसके बाद सरस्वती माता पे दोहे सुनाए और फिर वो आ गई बुद्ध पे, और बुद्ध की शानदार रचना के बाद में देशभक्ति रचना प्रस्तुत की। मुझे बड़ा गर्व है, बल्कि हम सबको बड़ा गर्व है कि यहाँ से जाने के बाद, भारत से जाने के बाद वो कहती हैं कि भारत हमारे दिल में बसता है। और हमारे जो आइडियल है वो हमारे पति हैं, हमारा बेटा इंजीनियर है कनाडा में। इतनी सारी जानकारी मिलने के बाद जबलपुर मध्य प्रदेश से और अनेक शहरों से जबलपुर से जो लोग जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। इसी तरह आगे जुड़े रहिए। और चलते चलते इंदु जी क्या कहना चाहती हैं हमारे भारतवर्ष के श्रोताओं के नाम, दो शब्द? मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि भले ही हम दूर बैठे हैं पर आप हमारे दिल में रहते हो, हिंदुस्तान हमारे दिल में रहता है। और हमारा जो ये लिखने का जो हमको उत्साह है वो आप सबसे मिलता है, क्योंकि प्रेम है आपसे और एक उम्मीद बनी रहती है कि हम मिलेंगे और मिलते रहेंगे और यूं ही जुड़ते रहेंगे और आपके लिए हम यूं ही लिखते रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये थी हमारे बीच में अपनी भाव व्यक्ति को लेकर, अपने मंगल भाव को लेकर इंदु नांदल जी जर्मनी से दोस्तों। और आप सब ने इस कार्यक्रम को सुना और सराहा, और मुझे उम्मीद है ये कार्यक्रम पटल पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पड़ा रहेगा और 2-4 दिन में ही लगभग इसे
200-300 लोग सुन लेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। और इसके बाद हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे और जब कभी हमें आवश्यकता होगी हम इंदु जी को पुनः याद करेंगे अपने वतन के लिए, अपनी रचनाओं के लिए, अपने इस प्रसंग अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ पूरी इंडिया से, पूरे भारत से, मध्य प्रदेश से, जबलपुर के समस्त रचनाकारों की ओर से और अपने प्रिय अनुज बसंत जी की ओर से कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम को लाइव दिखाने की कोशिश की। शानदार दोहे उन्होंने भी सुनाई और इसी तरह से हमारे कार्यक्रम आगे चलते रहेंगे। आपके सानिध्य में जो भी रचनाकार आपके आस पड़ोस हो, जर्मन में हो, कनाडा में हो, अमेरिका में हो, रूस में हो, कृपया बसंत जी को या मुझे बताइए। हम चाहते हैं कि हमारे भारतवासी मित्र, भारतवासी परिवार के लोग जहां जहां हैं और वो अपनी साहित्य की खुशबू से अपना गुल महका रहे हैं, वो सारे इस पटल पर आए, क्योंकि इसका नाम है प्रसंग अंतरराष्ट्रीय काव्य मंच। और इसी के साथ हम कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हैं। इंदु जी आपका बहुत बहुत आभार, प्रिय अनुज बसंत जी आपका बहुत बहुत आभार। और एक बार पुनः मैं आपके बीच में आपका अपना दोस्त इंजीनियर विनोद नयन, संस्थापक प्रसंग समूह भारत, जबलपुर मध्य प्रदेश। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।